Hello friends, in the last video we talked about operon and lac operon. Today we will talk about the tryptophan operon. Before that I want to add something in this portion. Here I want to say that the promoter region is the initiation site of transcription. If the operator gene is blocked by this repressor, then the RNA polymerase cannot pass through the operator gene towards the structural gene, and hence the transcription stops. In lac operon, we have seen that the regulator gene I forms the repressor protein which binds to the operator, and this operon stops functioning. But in the presence of inducer, this lac operon functions. Hence it is called inducible operon system. Lac operon is a type of inducible operon system. Now the Z, Y and A, these three structural genes forms a polycistronic messenger RNA. Okay, and this will form three types of enzyme. Z forms beta galactosidase, Y forms permeases, and A forms trans-acetylase. So this is all about lac operon. Now we move to tryptophan operon. So coming to the tryptophan operon, here TRP means tryptophan. ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ये भी बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, एंड ये जो है रिप्रेसिबल ऑपेरॉन सिस्टम है. इसमें ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर का काम करेगा. ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में हम लोग देखेंगे R जो है रेगुलेटर जीन है, P प्रोमोटर जीन, O इसका ऑपरेटर जीन है, और ये जो E, D, C, B एंड A है, ये 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में होते हैं. जैसा कि मैंने कहा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन सिस्टम है. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो रेगुलेटर जीन रिप्रेसर बनाता है वो इनएक्टिव होता है. वो अकेले ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर पाता. उसके लिए इसे और एक रिप्रेसर की जरूरत पड़ती है जिसे को रिप्रेसर कहते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा, रेगुलेटर जीन एपो रिप्रेसर बनाया. अब इसे को रिप्रेसर की जरूरत पड़ेगी ताकि वो ऑपरेटर जीन को इनएक्टिव कर सके. इसका मतलब ये है कि ये अभी फंक्शनल है क्योंकि को रिप्रेसर अभी एब्सेंट है, तो स्ट्रक्चरल जीन्स काम कर सकता है. तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना. अब ट्रांसलेशन होगा जिससे कि प्रोटीन बनेंगे, और वो प्रोटीन एंजाइम में मॉडिफाई हो सकते हैं. तो ये जो 5 तरह का एंजाइम बन रहा है, ये 5 डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन्स ने बनाया है. ये एंजाइम क्या करेगा? ट्रिप्टोफैन का प्रोडक्शन करेगा. तो यहाँ जो ट्रिप्टोफैन बन रहा है वो कॉरिस्मिक एसिड से बन रहा है, जो कि एंजाइम्स के जरिए होगा. अब जब ये ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में बढ़ेगा, तब ये ट्रिप्टोफैन क्या करेगा? ये को रिप्रेसर का भी काम करेगा तब जब इसका लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि सेल में किसी चीज का, हर चीज का लेवल मेंटेन में रहता है. तो यही ट्रिप्टोफैन, जो कि एक अमीनो एसिड होता है, ये को रिप्रेसर के रूप में काम करेगा, और ये एपो रिप्रेसर के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा.
तो जैसा कि यहाँ बन चुका है एपोरिप्रेसर कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, इसे मैंने कोरिप्रेसर के रूप में दिखाया। अब ये एक्टिव रिप्रेसर बन चुका है। अब ये रिप्रेसर ऑपरेटर जीन को इनएक्टिव कर देगा, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। इसे ही कहते हैं रिप्रेसिबल ऑपेडॉन सिस्टम, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चरल जीन्स फंक्शनल है। ओके, थैंक यू।